हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप क्लास 10th में है और आपका इसी बार बोर्ड एग्जाम है तो आपके लिए यह सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि बोल रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन क्या है कि अनुपातों E1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर, क्या तुलना करना, तुलना कर ज्ञात करना है क्या कि निम्नांकित रैखिक समीकरण, यानी कि हमको नीचे क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है और उस समीकरण द्वारा निरूपित रेखा जो होगी वो रेखा युग्म वो प्रतिच्छेदी होगी कि समांतर होगी कि संपाती होगी। यही हमको क्या करना है, बताना है। इस समीकरण को इससे तुलना करना है और हमको बताना है कि इसको निरूपित करने वाली रेखा युग्म प्रतिच्छेदी युग्म होगी कि समांतर होगी कि संपाती होगी। तो इसके लिए तो सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ए1 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ए1 9 हो जाएगा और तुलना न करना है A1/A2, तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, बटा में A2 हमारा क्या है, देखिए 18 है। ठीक, इसको काट के छोटा फॉर्म करते जाइए, क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद क्या है, B1 का तुलना करना है B2 से, तो B1 हमारा क्या है, देखिए 3 है और B2 हमारा क्या है 6 है। इसको छोटा करने क्या होगा 1/2। उसके बाद ये दोनों तो बराबर आ गया, यानी कि ना ये इसको फॉलो कर रहा है। अब अगला चेक करते हैं क्या होता है, C1/C2 के तीनों निकाल लेंगे तभी ना पता चलेगा हमको। तो C1/C2 देखिए 12 और 24 है, तो इसको भी छोटा करेंगे तो हमारा क्या आएगा E1/A2। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो तीनों है क्या है, बराबर है। यानी कि अभी अभी जो हम लोग यहाँ लिखे तो जो मेटा दिए कि E1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के। यानी इसको जो अब आप लोग बताइए, इसको हमको बताना सिर्फ यही बताना है कि इसको जो निरूपित करने वाली रेखा होगी वो कौन सी होगी। तो अब कौन सी होगी, तो इसको निरूपित करने वाली रेखा कौन सी, यहाँ लिख देंगे, चूंकि अच्छा से लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये भी बराबर है C1/C2, इसीलिए इसे निरूपित करने वाली रेखा संपाती रेखा होगी, संपाती रेखा होंगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो समांतर श्रेणी से है, इससे भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन से आप लोग को क्या कर रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी हमको दे दिया है और उसका 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद क्या हो, 38 हो। 11वां पद क्या है, 38 दिया है और 16वां पद क्या है, 73 है। यानी कि आपको कह रहा है कि भाई साहब 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद क्या है, देखिए दिया क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, बनता कैसे ही समझिए बस। यानी कि हमको क्या कर रहा है कि 11वां पद, कौन पद, 11वां पद आपको दिए हम 38 और 16वां पद दे दिए हम आपको क्या 73, और कह रहा है कि दम है आपको, दम है तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए। हाँ, तो देखिए अभी मजा आने वाला है। तो इसके लिए पहले हम लोग जान लेंगे क्या कि एपी का कोई पद निकालने के लिए पहले हम लोग को इसमें जरूरत क्या क्या पड़ता है, देख लीजिए। एक ए, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, प्रथम पद। आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। देखिए, यानी कि सिंपल सी जो फॉर्मूला TN वाला जाने हैं ना आप लोग कि हाँ TN बराबर याद किए होंगे आप लोग, A + N - 1 × D। ए में जो ये सब होता क्या है पहले उसको जाना जरूरी है। तो ए हमारा क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। एन क्या हो गया, तो एन हो गया सर पदों की संख्या, जो कह रहा है कि 11वां पद इतना 12वां पद इतना, क्या हो गया, तो पदों की संख्या हो गया। ठीक है, उसके बाद डी हमारा लास्ट में बच रहा है। डी क्या है सर, तो डी हमारा क्या है, सारवंतर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। ठीक, तो इसके लिए अगर हम इतना चीज क्या है कंपल्सरी है जानना। तो अब हम लोग यहाँ आते हैं क्वेश्चंस में। हमको क्या करना है कि 11वां पद क्या है, 38 है। 11वां पद 38 है, तो हम लोग आएंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। इसको मिटा दीजिए, इन्हें देखिए अच्छा से इन्हें करते हैं हम लोग, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। देखिए समझिए इसको, यानी कि हमको 11वां पद दे दिया है। क्या दे दिया है, T11। अभी TN पढ़े है ना, तो N क्या पढ़े हम, पदों की संख्या। अभी फॉर्मूला पढ़े कि TN बराबर A प्लस, बस फॉर्मूला देखना है, समझना है और इसी में बैठाना है। मेन हमारा क्या है फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमको क्या है T11 बराबर A + N। अब N कर रहा है क्या, N है, तो N क्या है, तो पदों की संख्या। तो हमको क्या करा है कि 11वां पद 38 है, तो N हमारा क्या है 11 है। तो 11 - 1 गुने डी यानी क्या, सारवंतर। सारवंतर हमको पता है, नहीं पता है, तो डी यानी कि T11 है कितना, तो 38 है। क्या है, 38 है। तो बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग, 38 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 38। यानी एम्प्लाई डट दीजिए, दो बराबर का चिन्ह नहीं दिया जा सकता है।
ठीक है। तो t11 के लिए तो a प्लस 10d बराबर हो जाएगा 38। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, अब आएंगे हम क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या कि 16वां पद क्या है, 73 है। 16वां पद क्या है, 73 है। यानी कि t16 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1, क्या 16 माइनस 1 गुने d बराबर क्या हो जाएगा 73, 73 हो जाएगा। यानी कि a प्लस 15d अब बराबर 73। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यानी कि इससे शॉर्ट चीज क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए। यानी कि हमको क्या 11वां पद का है, 11वां पद, तो इसमें a प्लस क्या 10 दिया है, a प्लस 10d। यानी जो कहेगा ना, अब इतना न बनाने जाएंगे, शॉर्ट बनाना है तो उससे एक कम मान लेंगे। अगर हम कहें क्या कि 5वां पद इतना है तो मानेंगे a प्लस 4d बराबर इतना। 7वां पद इतना है तो a प्लस 6d बराबर इतना। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। और 2 समीकरण मिल गया ना, तो उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ना समीकरण बनाने के बहुत विधि, तो इसको हम लोग हल कर लेंगे लुप्तीकरण विधि से। सबसे आसान विधि तो वही है, लुप्तीकरण, है कि नहीं। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। चलिए समीकरण फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है, a प्लस 10d बराबर 38। समीकरण सेकेंड क्या कर रहा है, a प्लस 15d बराबर क्या 73। ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें तो हम लोग जानते हैं कि एक बराबर करना पड़ता है, तो यहाँ तो a बराबर है, खाली साइन चेंज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, काम हो जाएगा। तो a से क्या होगा, खत्म हो गया। अब इस 10d प्लस में आई क्या है माइनस से 15d, तो क्या बचेगा माइनस 5d। अब बराबर में अब ये 73 क्या है माइनस से, तो बड़ा संख्या हमारा क्या है 73। तो सबसे पहले देखिए जो बड़का है ना उसका सिंबल यहाँ दे दीजिए और a में से घटाइए। तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, तो माइनस 5d बराबर क्या हो गया माइनस 35 हो गया। तो आप माइनस से माइनस यहाँ भी काट सकते हैं ना, तो उधर भेज के भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो d बराबर 35/5 यानी 5 7 35, यानी d हमारा क्या आ गया 7 आ गया। d यानी क्या 7 बनता है क्या, लेकिन हमको निकालना क्या है, एपी का 31वां पद निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस d का मान समीकरण 1 में रखिए ना तो 2 में रखिए, इससे हमारा a निकलेगा। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा कह रहा है क्या कि a प्लस 10d बराबर क्या 38। d का मान क्या रखना है 7 ना, तो a प्लस 10 गुने 7 बराबर क्या 38। तो a प्लस 70 बराबर 38। अब उधर पक्षांतर करेंगे 70 को, तो a बराबर 38 माइनस 70। अब इसको घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, यानी कि माइनस में क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। हमारा a क्या आ गया माइनस 32 आ गया। आगे क्या कर रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए 31वां। तो क्या t31 अपना ही निकाल दीजिएगा। अब यहाँ से t31 तो आराम से निकाल सकते हैं आप लोग, तो यहाँ से t31 निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही काफी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।